नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपेश शर्मा और आप देख रहे हैं धर्म क्रांति। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गीता के पहले अध्याय के बारे में, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। जी हाँ, तो शुरू करने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप पहली बार गीता के अध्याय को सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस आने वाले अध्याय जो हैं, मतलब इस अध्याय में नहीं, आने वाले सेकंड, थर्ड, फोर्थ में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आने वाली हैं जो आपको एक्सेप्ट नहीं होंगी और आप इसको पढ़ के छोड़ दोगे ना तो ये कुछ काम की नहीं है। आपको इसको ना बार बार रीड करना पड़ेगा, तब ये अंदर उतरेगी। इतना इसका गहरा एक्सपीरियंस है और ये क्या है, इसका क्या यूटिलाइजेशन हमारी लाइफ में, ये आपको टाइम लगेगा। आप इसको बार बार रीड करना, तभी आपको समझ आएगा। आप सोच रहे होंगे बार बार क्यों रीड करना, एक बार पढ़ लिया, तो आप करके देखोगे तो आपको समझ आएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब कौन कौन से पॉइंट आपको मैं ऐसा हाईलाइट कर रहा हूँ जो आने वाले अध्याय में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। प्रॉब्लम क्या, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, इम्प्लीमेंटेड नहीं है वो चीज़ें, इसलिए। तो जैसे कि मैं बताऊँ आत्मा क्या है और प्रारब्ध क्या है, उसके बाद आत्मा और मनुष्य के बीच में क्या जो है, मतलब डिस्टेंस है वो क्या है, और मनुष्य कैसे बार बार जन्म, अगले जन्म, पिछला जन्म जो होता है उसमें समझाया गया है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को। उसको समझना, क्या ये रियल में होता है क्या ऐसा, पिछला जन्म और अगला जन्म ये रियलिस्टिक है कि नहीं। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दिया है, आप चेक कर सकते हैं। वो बनाया है मैंने आत्मा के ऊपर बनाया है मैंने, कि आत्मा कैसे और क्यों और कहाँ जन्म लेती है, और आत्मा शरीर में होती भी है या नहीं होती है। मैंने उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, आप उस वीडियो को जाके चेक कीजिएगा। ठीक है, तो चलें आगे बढ़ते हैं हम गीता के पहले अध्याय के ऊपर, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। तो पहले अध्याय में धृतराष्ट्र जो है, अच्छा एक चीज़ और, ये पहला अध्याय शुरू करने से पहले मैंने एक वीडियो और बनाया है, वो है महाभारत कहाँ से शुरू हुई थी, और ये अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं पहले अध्याय के बारे में, यहाँ तक वो सिचुएशन कैसे पहुँची, कहाँ से शुरू हुई कि महाभारत, और अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ तक सिचुएशन कैसे आई। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कवर करके एक वीडियो बनाया है कि महाभारत कहाँ से शुरू हुई और क्यों। उसमें मैंने सब कुछ कवर करा है, सब कुछ। भीष्म पितामह का जन्म कैसे हुआ, वेद व्यास जी कौन है, और परशुराम जी कौन है। ठीक है, धृतराष्ट्र का जन्म कैसे हुआ, वो अंधा क्यों हुआ, धृतराष्ट्र को सिंहासन कैसे मिला, पांडु की मृत्यु कैसे हुई, कुंती कितने पुत्र थे, जो कई सारे लोग हैं जो जानते हैं कुंती के 5 पुत्र थे, लेकिन 5 नहीं, कुंती के 4 पुत्र हैं। मैं इसमें डिस्क्राइब नहीं करने वाला, वीडियो लेंथी हो जाएगा, आप उस वीडियो को सुनिएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कवर की है ताकि आप वहाँ से समझ के आए कि क्या हो रहा था, अब क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले अध्याय की तरफ, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग, गीता का पहला अध्याय। तो इस अध्याय में धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहा है। अब आप पूछोगे संजय कौन है और धृतराष्ट्र कौन है, तो संजय जो है वो धृतराष्ट्र का सेवक है, जो उसको ये बताएगा कि युद्ध में क्या चल रहा है। क्यों बताएगा, क्योंकि धृतराष्ट्र क्या है, नेत्रहीन है, अंधा है, और वो हस्तिनापुर का राजा है, इसलिए वो युद्ध में नहीं है। क्यों युद्ध में नहीं, क्योंकि वो अंधा है और वो हस्तिनापुर का राजा है। और जो संजय है वो उसको इन्फॉर्म करेगा कि युद्ध में क्या इन्फॉर्मेशन उसको शेयर करेगा, कि युद्ध में क्या चल रहा है। कैसे शेयर करेगा संजय को एक दिव्य दृष्टि की, एक तरीके से उसको वरदान मिला है दिव्य दृष्टि का। मतलब ये किसने दिया, ये वेद व्यास जी ने दिया। अब वेद व्यास जी कौन है वो मैंने सब उसमें बताया वीडियो में, कि महाभारत कहाँ से शुरू हुई और क्यों हुई, वेद व्यास जी कौन थे, उनके कौन पिता थे, वो किसके बेटे, सब बताया मैंने उसमें। ठीक है, तो आप इतना समझिए कि धृतराष्ट्र जो है पहले अध्याय में संजय से पूछ रहा है कि मुझे बताओ कि युद्ध में क्या हो रहा है। तो संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है कि युद्ध में क्या हो रहा है पहले अध्याय में, और वो कैसे बता रहा है, अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा। वो दिव्य दृष्टि किससे मिली है, वो मिली है महर्षि वेद व्यास जी से, और महर्षि वेद व्यास जी ने ही हमको महाभारत दी है। ठीक है, तो अब संजय क्या बता रहा है, दिव्य दृष्टि मतलब एक तरीके से लाइव टेलीकास्ट देख सकता है वो,
जैसे अगर आप यहाँ से बैठ के एक लाइव टेलीकास्ट मैच देखना है और बता सकें, सामने वाले को ये बता सकें कि वहाँ पे क्या हो रहा है, तो ऐसी लाइव टेलीकास्ट के थ्रू देख के महाराज धृतराज जो हस्तिनापुर के राजा हैं उनको बता रहा है। वो क्या बता रहा है कि एक तरफ तो है कौरवों की सेना और एक तरफ है पांडवों की सेना। ठीक है, पहले तो ये बता रहा है कि एक तरफ है कौरवों की सेना, एक तरफ है पांडवों की सेना, उसने ये बताया। अब कौरवों की तरफ से उसने बताया कौन कौन योद्धा हैं। कौरवों की तरफ से हैं भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, गुरु कृपाचार्य, शकुनी, और शकुनी के साथ साथ उसका जो भांजा है दुर्योधन वो है, और दुशासन है, नारायणी सेना है। अब नारायणी सेना कौन है? नारायणी सेना जो है वो कृष्ण भगवान की सेना है। वो दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से मांग ली थी। वो कैसे मांग ली थी मैंने बताया आपको, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, महाभारत कहाँ से शुरू हुई और ये सिचुएशन यहाँ तक कैसे पहुँची, उसमें सब कुछ कवर है कि नारायणी सेना कैसे उसको दुर्योधन को मिली, वो सब इन्फॉर्मेशन उसमें कवर है, आप देख सकते हैं। तो क्या बता रहा है संजय धृतराष्ट्र को कि सारे योद्धा जो हैं भीष्म पितामह जी, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और गुरु द्रोण तो हो गए, उसके बाद शकुनी है, दुर्योधन है, दुशासन है, नारायणी सेना है, और ये सब लोग शंख बजाकर अपना युद्ध के लिए एक चेतावनी से देते हैं। मतलब सब लोगों ने शंख बजाना शुरू किया, सब ने अपना अपना शंख बजाया और युद्ध के लिए ललकारा। सेम वो बता रहा है कि सामने जो पांडवों की, जो एक तरफ कौरवों की, एक तरफ सामने किसकी है? पांडवों की सेना है। तो पांडवों की सेना में बता रहा है वो कि युधिष्ठिर और भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, और अर्जुन के जो सारथी हैं, मतलब जो रथ चलाएंगे, वो हैं भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण ने ये प्रतिज्ञा ली है कि वो अस्त्र शस्त्र का यूज़ नहीं करेंगे इस युद्ध में कहीं भी। ठीक है, ये भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली है। अब यहाँ भी सब लोग शंख बजा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया अर्जुन की तरफ से, और युधिष्ठिर ने बजाया शंख, भीम ने बजाया, मतलब शंख दोनों तरफ से बजाए गए। ठीक है ना, ये इन्फॉर्मेशन उसने, संजय ने धृतराष्ट्र को दे दी है। अब क्या हो रहा है? अब अर्जुन कह रहा है भगवान श्री कृष्ण से, माधव मेरा रथ युद्ध के बीचों बीच ले चलो, ताकि मैं ये देख सकूं कि मुझे किस किस से युद्ध करना है, किन किन लोगों से युद्ध करना है, ताकि मैं समझ सकूं कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। तो अर्जुन के कहने पे भगवान श्री कृष्ण अपना जो रथ है वो कौरवों की सेना के सामने ले जाते हैं, और जैसे ही वो कौरवों की सेनाओं के सामने लाके अपना रथ खड़ा करते हैं, तो अर्जुन क्या देखता है कि मेरे सामने भीष्म पितामह खड़े हैं, मेरे सामने मेरे गुरु, मेरे टीचर जिन्होंने सब कुछ सिखाया मुझे, मेरे कुल गुरु जो हैं कृपाचार्य वो खड़े हैं, मेरे मामा शकुनी, दुर्योधन, और भी उनके रिलेटिव हैं। कि सिर्फ इतने रिलेटिव नहीं हैं कि बहुत सारे लोग हैं, उनके चाचा, ताऊ, मामा, बहुत सारे रिलेटिव, सबको देख रहा है। और ये देख के वो उसने एक चीज़ इमेजिन कर ली अर्जुन ने कि अब मुझे इन सबको मारना पड़ेगा। उसने क्या इमेजिन कर लिया कि मुझे इनको मार दूंगा और इनकी हत्या हो जाएगी। इनकी हत्या के बाद है ना, इनकी जो उनकी पत्नियां हैं वो विधवा हो जाएंगी, फिर इनके बच्चों को क्या होगा, और मैं अपने को ही मार दूंगा, अपने भाइयों को ही मार दूंगा, अपने रिश्तेदारों को ही मार दूंगा। मतलब मैं कितना बड़ा, मतलब सब इमेजिन कर लिया उसने। और वो ये भी इमेजिन कर रहा है कि उनको मारने के बाद वो जो ब्लेम आने वाला है वो मेरे ऊपर आएगा कि तुमने हत्या कर दी, तुमने हमको विधवा कर दिया, तुमने हमारा घर उजाड़ दिया। उसने सब कुछ महसूस कर लिया, सब कुछ उसने इमेजिन कर लिया। और ये इमेजिन करने का उसका दिमाग और हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं, और उसने अपना धनुष रख दिया है, गांडी जो रख दिया है, और भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठ के वही कह रहा है कि मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अपनों को मारने से बेटर है कि मैं खुद ही इनके हाथों मारा जाऊं, या मरना पसंद करूंगा। मैं ये हत्या अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये मेरे मामा हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, ये सब कह रहा है, और इन सब की हत्या करना तो एक बहुत बड़ा पाप है, और मैं इस पाप का भागीदारी नहीं बनना चाहता।
और ये सब बातें कह के उसने अपना धनुष रख के भगवान श्री कृष्ण के सामने नतमस्तक होकर वही कह रहा है कि मैं इस युद्ध से हार मानता हूँ, मैं क्विट करना चाहता हूँ, कि मैं नहीं लड़ना चाहता, ये लोग भले मुझे मार दें पर मैं ऐसा दुष्कर्म काम नहीं करूँगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है फर्स्ट अध्याय में, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। ठीक है, कि अर्जुन क्यों दुखी हुआ। अब इसके नेक्स्ट अध्याय में हम बात करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण क्या रिप्लाई करते हैं। अब आएगा भगवान श्री कृष्ण का रोल, जो कि सेकंड अध्याय में हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक के लिए ये फर्स्ट अध्याय कंप्लीट हुआ, तो हम समझेंगे अब सेकंड अध्याय में कि भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को क्या समझाते हैं कि तुम्हें युद्ध क्यों करना है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अभी के लिए जय श्री कृष्ण सभी को।